वेलकम फ्रेंड्स टू द मागा एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। और इस वर्ड को अगर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो वो है कि इसमें यूनिवर्सल है, मतलब कि सारे सिटीजन्स इसमें इंक्लूडेड हैं। और बेसिक है, बेसिक मतलब कि यहाँ पर जो आपको इनकम मिलेगी वो आपकी बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करेगी। और यहाँ पर जो इनकम आपको मिलने वाली है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। उसके लिए आपको कोई वर्क नहीं करना, कोई लेबर नहीं करनी है। हर मंथ आपके पास ये इनकम आएगी और हर एक सिटीजन के अकाउंट में आएगी। तो और बिल्कुल ही अनकंडीशनल आएगी, मतलब कि अनकंडीशनल मतलब कि ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपकी इनकम इतनी होगी तभी आप आएंगे, या फिर आपके कोई लैंड प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, या आपके इस तरह की जॉब नहीं होनी चाहिए। ये सभी को इक्वली, सारे सिटीजन्स को अनकंडीशनली सभी के अकाउंट्स में हर मंथ आएगी। ये जो आज का हमने कंटेंट लिया है वो इकोनॉमिक सर्वे से लिया है, जो कि 2016 और 17 में गवर्नमेंट ने रिलीज किया था और इसमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की थी। वीडियो के थ्रू आपको 3 टॉपिक्स पे बात करूंगा। एक कि आज हम यूबीआई की जरूरत क्यों महसूस कर रहे हैं, आज यूबीआई की बात क्यों हो रही है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात क्यों हो रही है, तो आप इस चीज को समझ पाएंगे। प्लस आप इसके एडवांटेजेस समझ पाएंगे, इसके फेवर में जो पॉइंट्स हैं वो समझ पाएंगे। सेकंड जो है वो कि आप इसके अगेंस्ट जो पॉइंट्स हैं उनको समझ पाएंगे और आप इस चीज का एनालिसिस कर पाएंगे, क्या ये चीज होनी चाहिए, इंप्लीमेंट होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। तो पहले आज का जो कोड है उसको जान लेते हैं। BASIC, बेसिक, इसी को हमने कोड रखा है। मैं आपको शॉर्ट में इसका डिस्क्रिप्शन कर देता हूं कि B स्टैंड्स फॉर बेरोजगारी। मैं आपको इस चीज का आंसर कर रहा हूं कि क्यों हमें यूबीआई की जरूरत पड़ी है। तो बेरोजगारी का दर जो है आज 6 ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैंने आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि ये 6% तक हो गया है, जो कि 50 to 60 ईयर्स में हाईएस्ट है। तो हम एक ऐसे पीरियड में रह रहे हैं, एक ऐसे एरा में रह रहे हैं जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ना है। तो इस चीज को सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है इसका बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो आपको यहाँ पर एक सॉलिड पॉइंट बनता है यूबीआई के इंप्लीमेंटेशन के लिए। क्योंकि क्यों हमें इस गवर्नमेंट को हमें इस चीज पे डिस्कस करना चाहिए और इसको इंप्लीमेंट करने का एक सॉलिड पॉइंट है। ए से है एंटी पॉवर्टी। दोस्तों ये जो यूबीआई है ये एंटी पॉवर्टी है, मतलब कि गरीबी को कम करता है। तो इसमें जो मैं आपको एक थॉट प्रोसेस देना चाहता हूं वो ये देना चाहता हूं कि आजादी के समय में 70% लोग गरीब थे और आज वो 22% पे आ गए हैं, जो 2011 और 12 में तेंदुलकर कमेटी ने बोला। पर तेंदुलकर कमेटी और जो पॉवर्टी का जो मेजरमेंट है वो अभी तक कैलोरीज पे रहा है कि हमारे कितनी कैलोरीज हमारी बॉडी को मिल रही है, क्या मिलनी चाहिए डेली बेस पे कैलोरीज, इस पे रहा। पर अब पॉवर्टी की डेफिनेशन, जबकि हम एक डेवलप्ड स्टेट कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें पॉवर्टी की डेफिनेशन कैलोरीज को छोड़कर बल्कि एक डिग्निटी, सेल्फ कंट्रोल, फ्रीडम, मेंटल एंड सोशल एंड साइकोलॉजिकल अनबर्डनिंग, मतलब कि हमें एक पर्सन को सिर्फ कैलोरीज और उसके फूड से ना समझ के बल्कि उसकी डिग्निटी, उसकी फ्रीडम, उसकी मेंटल, उसकी सोशल, उसकी इकोनॉमिक डिग्निटी और से भी समझना होगा। तो ये एक पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए है और बेसिकली ये जो है इसी चीज को टारगेट करती है। ये जो आपके अकाउंट में मंथ बेस पे जो रुपए आएंगे वो इस चीज को शो नहीं करते कि आप सिर्फ फूड खरीदिए। हाँ, आप एक अच्छा डिसेंट फूड खरीद सकें और अपने लिए हेल्थ, एजुकेशन की अच्छी अपॉर्चुनिटी, अपने लिए स्किल की अच्छी अपॉर्चुनिटी को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली खरीद सकें। क्योंकि गवर्नमेंट कभी ये नहीं समझ पाएगी कि आपके खुद का इंटरेस्ट, आपकी खुद का जो पैशन है वो क्या है। तो इस चीज से आप फ्रीडम महसूस करेंगे कि आप फ्री हो चूज करने के लिए कि आपको क्या चीज सुटेबल है। तो पॉवर्टी का ये डेफिनेशन यहां पर इंप्लीमेंट होता है। तो आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा, एक पॉवर्टी को डीप एनालिसिस करना पड़ेगा, तब आप इससे लिंक कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट है वो है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस हमारे प्रीएम्बल में दिया हुआ है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट
आइडियल है। तो इस आइडियल की अगर हम बात करें तो इसमें सारे जितने भी थ्योरिस्ट हैं, टॉम पेन से लेकर जॉन रावल्स तक, जो भी थ्योरिस्ट हैं वो ये बोलते हैं कि सोशल जस्टिस तभी प्रिवेल करेगा जब आपकी सोसाइटी में डिसेंट मिनिमम इनकम होगी, तभी सोसाइटी में सोशल जस्टिस प्रिवेल कर सकता है, तभी जस्टिस बोला जाएगा सोसाइटी में प्रिवेल करता है। तो इसी चीज से अगर हम समझे तो सोशल जस्टिस के और कॉन्सेप्ट को अगर मैं डीप में लेके जाऊं तो आप लिबर्टी को समझिए। मतलब कि सोशल जस्टिस में लिबर्टी, इक्वालिटी की इंपॉर्टेंस है। तो लिबर्टी ये लिबर्टी कैसे इंड्यूस करेगा, आप खुद समझिए। एक रिलेशन यहां पर मैं आपको रखना चाहता हूं कि पुअर और गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन रहा है वो पैटर्नल रहा है। पैटर्नल मतलब कि गवर्नमेंट एक इस तरह बिहेव करती है कि वो एक फादर है, और जो सिटीजन और जो पुअर है उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है कि वो एक पैसिव है और वो कोई डिसीजन मेकर नहीं बन सकते, उनके डिसीजन गवर्नमेंट लेगी, वो एक डिसीजन मेकिंग के लिए काबिल नहीं है, उनमें कैपेसिटी नहीं है एक अच्छे डिसीजन लेने के लिए। तो ये रिलेशनशिप जो है वो इस बेसिक इनकम से टूट जाएगा। बेसिक इनकम से इसलिए टूटेगा क्योंकि यहां पर आप सोशल जस्टिस, आप एक लिबर्टी दे रहे हो, आप एक लिबर्टी दे रहे हो कि आप इस रिलेशनशिप को एक चेंज दे रहे हो कि ये गवर्नमेंट अब आपके डिसीजन नहीं लेगी कि आपको सिलेंडर, दाल, चावल और ये खरीदना है, ये राशन की दुकान में आपको इतने सस्ते रेट में मिलेगा, ये नहीं, आप जो आपको मन करे वो आप खाइए, अपने हिसाब से अपने बजट को मेंटेन कीजिए। तो यहां पर ये सोशल जस्टिस में जो लिबर्टी है वो यहां पर फील आता है। प्लस आपके लिबर्टी से आप ये भी निकाल सकते हैं कि लेबर मार्केट में जो भी लेबर जाते हैं उनको खराब कंडीशन में काम करना पड़ता है, क्योंकि उनकी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल करने के लिए उनको, आप कमाओगे नहीं तो डेली बेस में आपके घर में चूल्हा ही नहीं जल पाएगा। तो डेली वेज अर्नर और लेबर्स जो होते हैं वो एक ऐसी कंडीशन में काम करने के लिए फोर्स में आ जाते, एक फोर्स उन पे होता है, प्लस उनको एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। तो लेबर मार्केट में ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसको इंड्यूस करेगा कि भाई आप के पास एक बेसिक इनकम ऑलरेडी अकाउंट में है, तो आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा वर्क करना है कि नहीं करना। और एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो कंपनी के मालिक हैं, उनको भी इस चीज के लिए एक वर्किंग कंडीशन देनी पड़ेगी, वरना लेबर एक अच्छी बार्गेन कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर मार्केट। और प्लस अगर आप फ्री हैं, लिबर्टी है, तो आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के काम में जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक लिबर्टी का माहौल बनता है, प्लस यहाँ पर इक्वलिटी बनता है, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट टैक्स वसूलती है वो हायर इनकम स्लैब जो रिच पर्सन हैं उनसे ज्यादा वसूलती है, और फिर वो इधर दे रही है पुअर पर्सन को। तो ये एक इक्वलिटी भी क्रिएट करता है। तो यहाँ पर एक इक्वलिटी का भी सॉलिड बेस बनता है। फिर यहां पर जो अगर हम मूव करें कि एस के बाद हम मूव करें आई पे, तो यहां पर है इंडिविजुअल। तो यहां पर इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस ज्यादा है बजाय इसके की हाउस होल्ड की। तो किसी फैमिली में एक महिला होती है, वो महिला लगातार काम करती हैं, हालांकि उनके पास सब्सिडाइज्ड सिलेंडर पहुंच रहा है, लेकिन उनको उनके काम की वैल्यू नहीं पहुंच रही है। जो वो घर में रह के एक नेशन बिल्डिंग कर रही हैं, जो एक फैमिली को बिल्डअप कर रही हैं, उसका कोई सैलरी, कोई इनकम उनको नहीं मिल रहा है। तो यहां पर हर एक इंडिविजुअल का एक सोशल जो वर्क है उसको रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो उसकी वजह से इंडिविजुअल फोकस है इसका। तो इसमें ये एडवांटेज है कि जेंडर की इक्वालिटी ज्यादा यहां पर शो होती है, कि यहां पर एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी बढ़ती है, जेंडर इक्वालिटी शो होती है। तो यहां पर इंडिविजुअल यहां पर इंपॉर्टेंट है, ना कि हाउस होल्ड। तो नेक्स्ट जो है कि वो है आपका कोरोना की वजह से जो जॉब लॉसेस हो रहे हैं, और आगे आने वाले समय में जो कोरोना पैंडेमिक की वजह से आगे सिचुएशन बनने वाली है, उसमें ये बोला जा रहा है कि बहुत सारे जॉब चली जाएंगी और जॉबलेस लोग हो जाएंगे। तो इस तरीके की चीजें लोग बाग आगे आने 2-3 साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ऑलरेडी जो वर्ल्ड है वो एक रिसेशन टाइप में जा रहा है। तो इस तरीके से ये हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में ये पॉइंट्स हैं। प्लस आप ए से एक और चीज रख सकते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं वो आगे जाके जॉब लॉस को
क्रिएट करेंगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आप बोल सकते हैं कि आज हम क्यों यूबीआई के बारे में सोचने पे मजबूर हो गए हैं, क्यों इसका पॉइंट ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो मैं आपको कुछ और बातें यहाँ पर एडवांटेजेस में बताना चाहता हूँ कोड के थ्रू, और आपको ये इजीली रिमेंबर हो जाएंगी कि यहाँ पर एडवांटेजेस क्या हैं। तो बी से आप याद रख सकते हैं कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बार्गेनिंग पावर जो है लेबर मार्केट में लेबर्स कर पाएंगे, वो अच्छी बार्गेन कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें खराब जॉब करने के लिए कोई फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल करने के लिए उनके पास एक इनकम आ रही है। तो एक लेबर मार्केट में बार्गेनिंग की कैपेसिटी लेबर की बढ़ेगी। प्लस ए से एंटी पॉवर्टी है, और एस से आप रख सकते हैं, यहां पर एस से आप रख सकते हैं सिस्टम वीकनेस, मतलब कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसमें कुछ वीकनेसेस हैं। जैसे कि अगर कोई राशन कार्ड आप होल्डर हैं, राशन कार्ड होल्डर हैं, तो हम सभी जानते हैं कि 3 प्रॉब्लम्स राशन कार्ड होल्डर राशन कार्ड सिस्टम के साथ है, जो कि है मिस एलोकेशन, मतलब कि एलोकेट कहीं और करना था, कहीं के लिए एलोकेट हो गया। और फिर लीकेजेस, कि गाड़ी में अनाज भरा हुआ था और वो राशन की दुकान तक पहुंचता है, तब तक उसमें से जो माल था वो चोरी हो गया। और एक्सक्लूजन ऑफ द पुअर, कि पुअर जो था वो राशन कार्ड उसको मिला ही नहीं है, बल्कि और जो अबव पॉवर्टी लाइन है वो उसका फायदा ले रहे हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो थी वो इस सिस्टम में नहीं आएंगी, क्योंकि हम इसमें कोई एक्सक्लूजन नहीं रख रहे हैं, किसी को यहां पर हटा नहीं रहे हैं, सभी को अवेलेबल होगी। तो इस तरीके की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पर कोई करप्शन के चांसेस नहीं बनती है। और ऑलरेडी हम आधार सिस्टम को बहुत टाइम से इंप्लीमेंट कर चुके हैं, जो कि आधार अपने आप में स्ट्रांग सिस्टम बन चुका है, तो हम यहां पर इसका एडवांटेज ले सकते हैं। प्लस यहां पर जो आई से है वो है इंडिविजुअल, जो मैंने आपको इंडिविजुअल को कॉन्सेप्ट समझाया। ये इंडिविजुअल सोसाइटी जो आगे प्रोग्रेसिव सोसाइटी इंडिविजुअल सोसाइटी हो जाती है, तो एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट के लिए भी ये एडवांटेजेस है। आप सी से देखें तो एक क्रिएटिव सोसाइटी बनेगी, और सी से आप देखें तो एक चाइल्ड लेबर को भी खत्म करेगा। एक एक्सपेरिमेंट का यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो कि एमपी के मध्य प्रदेश के एक गांव में किया गया। उसमें कुछ एक गांव में लोगों को हर मंथ ये दी गई। तो यहाँ पर देखा गया कि बच्चों ने एजुकेशन सिस्टम में एनरोलमेंट कर लिया, लोग बागों ने बिजनेस का बूम हुआ, वहां पर लोगों ने और बिजनेस चालू कर लिए, और वहां पर हेल्थ और सैनिटेशन का भी इंप्रूवमेंट हुआ। तो यहाँ पर एक सोसाइटी जो है क्रिएटिव सोसाइटी बनी, और चाइल्ड लेबर को चाइल्ड लेबर कम होता है यहाँ पे। तो ये चीज आप इसके एडवांटेजेस देख सकते हैं। और तो आइए चलिए दोस्तों मूव करते हैं डिसएडवांटेजेस में। तो अगेंस्ट में जो आप बोल सकते हैं कि बी से आप बोल सकते हैं कि बैंकिंग सिस्टम पे बर्डन बढ़ जाएगा। अगर सारे लोग एक साथ बैंकिंग सिस्टम पे आपको ट्रांसफर करना होगा रुपए, सारे जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट हैं, ट्रांजैक्शन फीस हैं, और जो बैंक पे एक तरीके से बर्डन बढ़ जाना है। बी से आप ये भी कर सकते हैं कि इस स्कीम की बिगिनिंग है पर एंड नहीं है। अगर आप इसको एक बार शुरुआत कर देते हैं तो आप ये पॉलिटिकल इश्यू बन जाएगा, एक लोगों को इसकी आदत पड़ जाएगी, और अगर आप इसको हटाने जाएंगे तो आपको लोग बाग वोट आउट कर देंगे, आपको मतलब ये एक तरीके से आदत में आ जाएगा। तो इसको आप खत्म नहीं कर सकते। सपोज करिए आगे जाके अगर कोई हमारे देश पे कोई प्रॉब्लम आती है और हम इसको सस्पेंड करने की सोचते हैं या फिर बंद करने की सोचते हैं, तो वो हमारा नहीं हो सकता। प्लस बी से आप रख सकते हैं कि बजट, ये जो है कि कई न्यूज़पेपर में इस तरीके के एनालिसिस है, कई अच्छे लोगों ने इस पे आर्टिकल्स लिखे हैं और इसका बजट पे किया है। तो इसका बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कि बजट पे गवर्नमेंट पे बर्डन भी बहुत ज्यादा हो सकता है इसमें। आगे देखें तो ए से हम ये समझ सकते हैं आलसी मतलब लेजी। तो यहाँ पर ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट है जो यहाँ पर पुटअप होता है कि लोग बाग लेबर मार्केट में जॉब नहीं लेंगे, जॉब्स लेबर नहीं लेंगे, उन्हें हार्डवर्क करने की कोई जरूरत महसूस नहीं होगी। वो लोगों को बेसिक नेसेसिटीज जो मिल रही हैं वो मिलती रहेंगी घर पे बैठ के, और वो लेबर मार्केट की क्रंच यहाँ पर आ जाएगा, लेबर मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी और वो लेजी हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ये पॉइंट रखना चाहूंगा कि हमें अपने लेबर को पे एक बिलीव और एक ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि वो इतना हार्ड वर्किंग है और उनकी जो स्थिति है वो कोरोना के पीरियड में बिल्कुल
स्पष्ट हो गई है कि वो किस सिचुएशन में रहते हैं, किस कंडीशंस में रहते हैं, और वो हर तरीके से अपने डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल बिल्कुल कैपेबल हैं। तो ये बिलीव हमें करना होगा। और लेबर मार्केट में हर एक पर्सन जो है वो जो काम कर रहा है, एक मीनियल काम कर रहा है, एक वर्किंग कंडीशन उसकी अच्छी नहीं है। अगर वो अपनी लेबर मार्केट में अपनी अगर स्टैंडर्ड सुधारना चाहता है तो ये भी एक ज़रूरी है आज के टाइम में इंडिया को, मोस्टली क्योंकि लेबर्स की कंडीशन बहुत ख़राब होती है, वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब होती हैं, जो कि और कंडीशन और कंट्रीज़ के रिस्पेक्ट में बहुत ख़राब हैं। आपने देखा होगा दूसरी कंट्रीज़ के डेटा अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि लेबर्स की कंडीशन बहुत अच्छी रहती है, वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी रहती है, लेकिन इंडिया में ऐसा केस नहीं बनता है। अगर हम एस पे मूव करें, एस पे तो स्पेंडिंग, तो वेस्टफुल स्पेंडिंग यहां पर लोग बाग करेंगे, जैसे कि शराब, गुटखा, तंबाकू। तो इसका मैं ये पॉइंट इसलिए नहीं मानता हूं इसको, क्योंकि यहां पर हम इन चीजों को बेच ही क्यों रहे हैं? फिर अगर हम इसे मार्केट में बेच रहे हैं और हम सोचें कि ये लोग नहीं यूज करें, तो ये एक कॉन्ट्ररी बात है कि हम इनको बेचें क्यों, बल्कि हम इन चीजों को हटाना चाहिए। तो वेस्टफुल स्पेंडिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। और वेस्टफुल स्पेंडिंग जो होती है वो डिग्निटी से जोड़ के देखना चाहिए। जैसे कि अगर किसी के घर में कोई शादी या फंक्शन है तो उसको वहां पर अपना गिफ्ट लेके जाना है, तो ये एक डिग्निटी का सवाल है, जो कि आज एक आदमी की डिग्निटी को हमें एक फील करना होगा, डिग्निटी को उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो ये एक वेस्टफुल स्पेंडिंग का जो केस है वो यहाँ पर बोलते हैं, बट आई डिसएग्री। फिर यहाँ पर जो अगेंस्ट है वो है आई फॉर इन्फ्लेशन। हाँ, अगर बहुत से लोगों के पास रुपए होंगे जेब में तो वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को खरीदेंगे और उसके इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। तो ये एक इन्फ्लेशन का पॉइंट जो है वो इकोनॉमिक सर्वे इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कई इकोनॉमिस्ट ने इस इन्फ्लेशन के पॉइंट को उठाया, इसलिए मैं यहाँ पर इसको रख रहा हूँ कि महंगाई बढ़ जाएगी। ये सीधे सीधे कॉन्सेप्ट यही है कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग बाग स्पेंडिंग कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है और हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर हम सी पे बात करें तो सबसे पहले आप ये समझिए सी फॉर कैश। तो आपके पास जो भी इनकम आनी है वो कैश में आनी है आपके अकाउंट में, और आप फ्री हैं उसको यूज करने के लिए। तो यहां पर ये एक चेंज है। पहले जो हमारे पास जो गवर्नमेंट आपको सुविधाएं दे रही है, जो सब्सिडी दे रही है, वो काइंड में दे रही है। तो कैश वर्सेस काइंड। जैसे कि आपके घर में सिलेंडर आता है तो आप सरकार उस पर सब्सिडी देती है, तो सब्सिडी का सिलेंडर आपको कम सस्ता पड़ता है और आप उस सिलेंडर का एक पर्पस है कि वो आपके कुकिंग के लिए यूज होगा। लेकिन कैश में आपका वो पर्पस कोई डेफिनेट नहीं है। तो यहां पर बेसिकली ये बोला जाता है कि यहां पर एक जेंडर डिस्पैरिटी क्रिएट होगी। जैसे कि हमारी जो सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जो फैमिली में हेड होता है वो मेल पर्सन होता है। तो मेल पर्सन विल टेक द डिसीजन, और सारा जो कंट्रोल है कैश का कि कैसे यूज होना है, कहाँ यूज होना है, वो मेल पर्सन ही डिसाइड करेगा। फीमेल वॉइस कम रहेगी, वो डिसाइड ही नहीं कर पाएंगी। तो इस तरीके की जो कैश है वो एक जेंडर डिस्पैरिटी क्रिएट करेगा अगर कैश वर्सेस काइंड को देखा जाए। दूसरी तरफ अगर हम देखें कैश वर्सेस फूड, तो आप फूड सब्सिडी से समझिए कि राशन कार्ड आप होल्डर हैं और आपको जो मार्केट में अगर आप राशन की शॉप में जाते हैं तो आपको गेहूं, चावल और बाजरा एक फिक्स्ड प्राइस में मिलता है। लेकिन अगर अगर आपके हाथ में कैश है और अगर आप प्राइवेट शॉप में, किराना की शॉप में जाते हैं वो खरीदने, तो आपको वो दाल जो है, जो गेहूं चावल है, वो दूसरे मार्केट रेट में खरीदने पड़ेंगे, जो कि आपको एक मार्केट के जो रिस्क में भी एक्सपोजर दे देगा। तो ये हो सकता है कि ये जो अमाउंट हो वो कुछ इफेक्टिव ही ना हो, क्योंकि मार्केट में जो इन्फ्लेशन है, जो दाम है, प्राइसेस हैं, वो इतने हाई हैं कि आप अपनी बेसिक चीजों को खरीद ही नहीं पा रहे हैं। तो ये हो सकता है कि इस चीज का कोई फायदा ही ना मिले। तो यहां पर ये चीज भी गवर्नमेंट पॉइंट आउट करती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि क्या इसके पॉइंट फेवर में है, क्या इसके अगेंस्ट है, और आपको किस तरीके से अपने आंसर्स में इसकी एनालिसिस करना है। करप्शन का एक केस बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। मैं यहीं पर ही इसको लास्ट पॉइंट बोलूंगा कि करप्शन जो है वो ऑलरेडी, करप्शन और इस यूबीआई में एक सिमिलरिटी है दोस्तों। वो क्या है कि बिना वर्क करे आपको एक इनकम मिल रही है। करप्शन में भी यही होता है कि आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ा, आपको जो वर्क करना था वो आपकी ड्यूटी थी, लेकिन आपने फिर भी उसके लिए पैसे कमा लिए, उस पे पैसे कमाए हैं आपने। हमारी सोसाइटी में करप्शन जो है वो एक प्रिवलेंट है।
हमारी सोसाइटी उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है। तो इस चीज को खत्म करने के बजाय बल्कि हमें एक अच्छे चीज पे फोकस करना चाहिए। करप्शन में जो पैसा ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है उसको, उससे बेटर तो यही लगता है कि यूबीआई हम को हम सजेस्ट करें, को हम वो करें। तो दोस्तों यहाँ पर आपके एनालिसिस के लिए काफी पॉइंट्स होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। ओके।